अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आप लोगों ने कभी ना कभी ये बात सुनी होगी कि सराइकी जो एक ज़बान है ना, वो बड़ी मीठी ज़बान है। मैंने सुना था कि सराइकी लोग जब आपस में बात करते हैं ना, तो उनके लहजों में बड़ी मिठास होती है। लेकिन मुझे आज एक चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि सराइकी लोग किसी भी उसमें ज़बान में मिठास ला सकते हैं। अगर वो कोई भी ज़बान बोलें तो उसमें मिठास ला सकते हैं। ये इस बात का मुझे आज अंदाज़ा हुआ है, आरजे आपा की वीडियो देखने के बाद। मैं पिघल गई गाइस, बर्बाद हो गई। आज एसकेटी बर्बाद हो गई है आरजे आपा का लहजा सुनने के बाद। इतना स्वीट लहजा मेरे लिए इतना स्वीट लहजा मुझे यकीन नहीं आ रहा। बाखुदा मुझे यकीन नहीं आ रहा। डीजी खान नहीं, मैं भी स्लो बोलती हूँ, मैं भी प्यार मोहब्बत से बात करती हूँ। डीजी खान की शेरनी आरजे आपा बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़ी लहजे में मिठास भर के वीडियो बनाती हैं और इतनी डिटेल के साथ वीडियो बनाती हैं कि एसकेटी के पास कोई जवाब ही नहीं होता। एसकेटी लाजवाब हो जाती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। एसकेटी के पास हर एक बात का जवाब है, हर एक चीज़ का प्रूफ है। तो टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल ही गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि आरजे आपा की जो आपने वीडियो देखी और उनकी जो इतनी स्वीट सी वॉइस आप लोगों ने सुनी है और ये जो लहजा आप लोगों ने सुना है और लहजे में जो मिठास थी, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एसकेटी का एजाज़ है। एसकेटी को ये लहजा नसीब हुआ है, वरना जो आरजे आपा है उन्होंने एसकेटी के अलावा कभी किसी के लिए इतने स्वीट लहजे में बात नहीं की है। सबसे पहले ये जो आरजे आपा ने मुझे एहसास दिया, इसके लिए मैं आपा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बाद शुक्रिया मैं आरजे आपा और आप सब लोगों के गोश गुजार एक गाना करना चाहती हूँ जो कि आरजे आपा की मीठी सी आवाज़ में है। सॉरी व्यूवर्स, माजरत बस ये थोड़ा सा हंसी मजाक था। अब सीरियस होकर टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले आरजे आपा ने जब वीडियो शुरू की तो उन्होंने ये बात की कि मेरी जो आज की वीडियो है ये उस बहन के लिए है जो रिएक्शन के नाम पे औरतों पे कीचड़ उछालती है, और इस तरह की बातें की। मैं अब सारी बातें दोहरा नहीं सकती, आप लोगों को सारी बातें नहीं, सॉरी स्वीट बोलना था, सॉरी। आप लोगों को सारी बातें याद होंगी कि आपा ने क्या क्या बातें की हैं, तो वो सारी बातें मैं नहीं दोहराऊंगी वीडियो में। आपा का कहना था कि मैं लोगों पे कीचड़ उछालती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मैंने कभी भी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। प्यारी आपा, कान खोल के मेरी ये आप बात सुन लें और अपने जहन में बिठा लें कि मैंने कभी भी आप पे कीचड़ नहीं उछाला। जो आपकी वीडियो में देखती हूँ उस हवाले से वीडियो, मतलब जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक होता है उस हवाले से आप पे रिएक्शन देती हूँ और बाकी लोगों पे भी रिएक्शन देती हूँ, सिर्फ आप पे नहीं देती। और मेरी ऑडियंस को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि काफ़ी अरसे तक मैंने आप पे कोई भी रिएक्शन नहीं किया था। जब आप उधर गई थी ना, दुबई गई थी, उसके बाद वापस आई थी, फिर उसके बाद तलाक हुई थी, फिर उसके बाद रुजू हुआ था, फिर उसके बाद तलाक हुई, फिर ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मैंने आप पे रिएक्शन देना शुरू किया था। वरना मेरी ऑडियंस इस बात की गवाह है कि जब मुस्कान ज़ारा इस दुनिया से चली गई थी उसके बाद मैं कहती थी ये हालात की सत्ताई हुई, ये बेचारी, ये मासूम, मतलब ये माँ है। मतलब मैं ये सोचती थी कि आप माँ हो, आपके ऊपर वैसे भी क्या गुजर रही होगी, मैं क्या आपके ऊपर रिएक्शन करती। तो मैंने काफ़ी अर्से तक आपके ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आपने तलाक का मजाक बनाया, आपने खुला का मजाक बनाया, आपने इस्लाम का मजाक बनाया, उसके बाद फिर मैंने आप पे इस तरह के रिएक्शन देना शुरू किए। और जब फिर मैंने रिएक्शन देना शुरू किए तो फिर मुझसे मतलब कमेंट्स में और इंस्टा पे लोगों ने राब्ते शुरू किए। और असलम खोजी चाचू जो हैं वो भी आपको पता है कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते थे और अभी भी कभी कभी करते हैं। और फिर उसके बाद जिस भाई साहब का आप नाम ले रही हो ना, उनसे रब्ता मैंने नहीं किया, मैं जानती भी नहीं थी, मुझे बाखुदा उनका नाम भी नहीं पता था। मुझे कैसे पता हो सकता है कि ये कौन भाई साहब हैं और क्या इनका आपसे ताल्लुक़ रहा है, किस तरह का आपका मतलब जो कुछ भी था आपका रिलेशन, ये वो सब कुछ
मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया और आपके वाले से जो भी डिटेल थी वो उन्होंने मुझे विद प्रूफ दी। जो भी डिटेल थी, जो भी कुछ उनके पास था, उन्होंने सब चीज़ें मुझे सेंड की। वॉशिंग मशीन आपको लेके दी, एलईडी आपको लेके दी सेम डे पे। आप वो अपनी वीडियो में हेर फेर कर रही थी, सेम डे पे लेके दी थी आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आप मान रही है ना, इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है कि आप मान रही हैं। उन्होंने आपको और भी चीज़ें लेके दी थी जिनका आपने जिक्र नहीं किया है। और अगर मैं ये बातें कर रही हूँ तो अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद अभी फिर वो जो भाई साहब हैं स्पेन वाले, उन्होंने मुझसे फिर से रब्ता किया और मुझे सारी चीज़ें याद कराई हैं। मैं कसम खा के कह रही हूँ कि अगर मेरे पास मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में मैसेज आए हुए भी होंगे ना, मैंने ओपन नहीं किए। मैंने किसी के भी मैसेजेस ओपन नहीं किए। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं ख़ुद से बना रही हूँ। और कल भी जो मैं वीडियो बनाई थी उनको पता भी नहीं था कि उनकी वॉइस जो मैं लगाने वाली हूँ, मतलब उनकी वीडियो जो मैं लगाने वाली हूँ उसके अलावा 2 और लोगों की मैं लगा रही हूँ या नहीं लगा रही हूँ, उनको इस चीज़ का पता भी नहीं था। और ये बात मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि लोगों के जहन में ये बात अच्छी तरह से आ जाए कि मैं किसी के इशारों पे वीडियोस नहीं बनाती, मैं अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ। आपने वॉशिंग मशीन की बात की, आपने वो क्या नाम है उसका, एलईडी की बात की। आप जो रोज़ होटलिंग होती थी आपके घर में, जो रोज़ फूड पांडा वगैरह जो भी मतलब सिस्टम होता था, उन सारी चीज़ों का आपने ज़िक्र ही नहीं किया कि मतलब इतनी ताल्लुकात आपके अच्छे थे। इस चीज़ को तो आप मानती ना कम से कम। इसके अलावा गोल्ड की जो भी चीज़ें थी, चाहे थोड़ी थी ज़्यादा थी, आपने उन चीज़ों का भी ज़िक्र नहीं किया। आपा जी, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें प्रूफ के साथ लगा चुकी हूँ। मैं अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से मोबाइल वो करूँ और सारी चीज़ें निकालूँ, ये सब चीज़ों का टाइम नहीं है। मेरी ऑडियंस को हर एक चीज़ का पता है, हर एक चीज़ का मैंने प्रूफ लगाया हुआ है। आपकी वॉइस भी लगाई हुई है जिसमें आप उनको, वो जब आप ये घर बनवा रही थी और ये सारा कुछ हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने लगाई हुई हैं। स्पेन वाले भाई साहब ने ये सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी हैं कि उन्होंने ये जो घर है आपका, उन्होंने तो ये अपनी तरफ से क्लियर करके बता दिया कि ये सारी पेमेंट मैंने की है। वो हर एक चीज़ मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में लगा चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर वो फिर सारी चीज़ें झूठ हैं, मतलब बकौल आपकी बातों को अगर हम सच माने कि वो सब कुछ झूठ है, वो उन्होंने कुछ भी आपको नहीं दिया, सिर्फ वॉशिंग मशीन और एलईडी के अलावा उन्होंने आपके ऊपर और कोई एहसान नहीं किया है, तो फिर आप वीडियो बना के वो क्यों कहती थी ज्वेलरी के लिए शुक्रिया क्यों अदा करती थी? फिर आप वीडियो बना के गाड़ी के लिए शुक्रिया अदा क्यों करती थी कि गाड़ी मुझे जो है वो सैफुल्ला ने लेके दी है? वो आपकी ही वीडियो है, वो आपकी मतलब आपके चैनल पे मौजूद है वो वीडियो। शादीशुदा हो के, जवान बच्ची की माँ हो के, आप अगर लोगों के लहज़ों को ना समझ सकें, आप अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, आप इन चीज़ों को ना समझ सकें, तो फिर मैं आपको क्या कहूँगी? मतलब कोई बंदा, मैं ये चीज़ें अपने ऊपर इमेजिन भी नहीं करना चाहती कि मैं कहूँ कि कोई बंदा अगर मुझे इस तरह की ऑफ़र करे तो मैं, मतलब शर्म की बात है, शर्म की बात है। कोई बंदा आपको इस तरह की चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, क्यों कर रहा है? आज आपने अपनी बेटी की बात की है तो आपको तो सोचना चाहिए था कि अगर कोई बंदा मुझे इस तरह की चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, मैं जवान बच्ची की माँ हूँ, क्यों कर रहा है कोई बंदा मुझे इस तरह की चीज़ें ऑफ़र? क्या मतलब अगर आप गरीब होंगी तो कोई बंदा आपको किसी भी चीज़ की ऑफ़र करेगा, आप लेती जाएंगी? मतलब ये तो फिर आप 2 नंबर औरत हुई ना। चलिए जी, फिर भी मान लेते हैं, आपकी सारी बातें मान लेते हैं। वो जो स्पेन वाले भाई साहब हैं वो होंगे ख़राब इंसान होंगे, अच्छे इंसान नहीं होंगे, लेकिन औरत की नज़र तो पहचान जाती है इंसान को। आप बजाय उसको पहचानने के, उनकी बुराइयों को पहचानने के कि वो क्या चाहते हैं, किस वजह से वो आपसे राब्ते में हैं, वो सारी चीज़ें उन पे नज़रसानी करने की बजाय आप अपनी बेटी से उसकी बात कराती थी। फिर मैंने तो आपकी वीडियो कॉल्स भी देखी हैं और आपकी बेटी की भी देखी हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि फिर वो भाई साहब गलत हैं या गलत फिर आप हैं। और क्यों आज आपने अपनी बेटी का नाम लिया? मुझे सच में तकलीफ़ हुई है। लास्ट में जो आपने ये वीडियो बनाई है ना, मुझे सच में तकलीफ़ हुई है कि आपने अपनी बेटी का नाम क्यों लिया। हालांकि मेरे पास स्पेन वाले भाई साहब ने हर एक वो जो वॉइस मैसेजेस हैं वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मतलब वो स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मुस्कान ज़ारा के हवाले से भी। लेकिन मैं इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि चंद व्यूज़ के लिए मैं एक ऐसी लड़की का नाम इस्तेमाल करूँ जो अब इस दुनिया में है भी नहीं। और आप माँ हो के ऐसा कर रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों से वो हमदर्दियाँ लेने के लिए। माँ होने की हैसियत से आपको ये चीज़ें बोलनी चाहिए थी, खुद आप इस चीज़ का फ़ैसला करें। चलिए जी व्यूवर्स, मुस्कान ज़ारा के बारे से बात नहीं करते। अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। तो हम अपने टॉपिक के बारे से बात करते हैं।
आरजे आपा का कहना था कि कोई भी यूट्यूबर जो है ना इस पे बात नहीं करता है, SKT के ऊपर बात नहीं करता, कोई भी इसे वैल्यू नहीं देता और मैं वैल्यू दे रही हूँ। तो आपा जी आपकी वैल्यू की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चुटकी बराबर भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने दे दी है तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वैल्यू दी। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी वाज़े कर दूँ कि आपने ये जो मुझे दी है ना वैल्यू, इसे वैल्यू नहीं कहते, इसे जवाब देना कहते हैं। मतलब आपने मुझे जो वैल्यू दी है ना, ये आपने मुझे जवाब दी है। और अगर आप मुझे ये वैल्यू ना देती, मतलब ये जवाब ना देती, तो आपकी ऑडियंस ने ही आपको गलत समझना था। तो आपने कोई मुझ पे एहसान नहीं किया है मुझे वैल्यू दे के। और दूसरी बात ये कि आप कह रही थी कि स्पेन वाले भाई साहब के हवाले से आप कह रही थी कि आपने पता नहीं उसे देखा है नहीं देखा है, वो इतनी एज है, ये है वो है, इस तरह की बातें कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको वाज़े करके बता दूँ कि मैं SKT हूँ, मैं आरजे महविश नहीं हूँ, मैं SKT हूँ। मैं क्यों देखूँ किसी को, मुझे क्या कि वो 100 साल के हों, 60 साल के हों, या कितने के हों, कितने के ना हों, मैंने उन्हें नहीं देखा। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि भाई साहब को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है। मैं नहीं कह रही अब ये बात, व्यूवर्स फिर गलत बात आ जाती है जहन में। मैं नहीं कह रही ये बात, आरजे आपा ने खुद ही की है। मैंने नहीं कहा कि वो इतने साल के, मुझे क्या पता कि वो कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या एज है उनकी, आरजे आपा को सब पता है। और आरजे आपा की नज़र ऐसी है माशाल्लाह कि आरजे आपा, वो जो हमारे असलम खोजी चाचू है ना, उनकी वो जो नाक के बाल होते हैं ना, वो तक आरजे आपा को नज़र आ जाते हैं। आरजे आपा की ऐसी नज़र है। माजरत, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मत आपा किसी के इतने करीब जाया करो, मत जाया करो किसी के इतने करीब कि जब फिर आप उस इंसान से दूर हो तो फिर वो इंसान तड़पने लग जाए और फिर वो इस तरह के सीन हो। ठीक है, तो इतने करीब किसी के नहीं जाना चाहिए। और अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और भी बात याद आई, वो असलम खोजी चाचू से ही मुझे एक और बात याद आई एज के हवाले से, कि ये कह रही थी, आपा कह रही थी कि मैं जो है ना उनको आपा क्यों कहती हूँ। तो सिंपल सा इस बात का जवाब ये है कि मैं आपा उनको इसलिए कहती हूँ कि मैंने ID कार्ड देखा हुआ उनका, तो बड़ी हैं मुझसे, इस वजह से आपा कहती हूँ। और सवाल मैंने इनसे ये भी पूछना है कि कोई औरत किसी को अपना ID कार्ड क्यों सेंड करती है। मतलब ये कि आप तो कहती हैं कि आपकी बेटी पे भी उस इंसान की नज़र थी, वो इतना गंदा इंसान था, ऐसे इंसान को आपने अपना ID कार्ड क्यों सेंड किया हुआ? कहीं आप स्पेन जाने की तैयारी तो नहीं कर रही थी? तो फिर मुझे समझ ये बात नहीं आ रही कि एक तरफ आप अपनी बेटी का नाम, मैं वैसे फिर उस टॉपिक पे आना नहीं चाहती, लेकिन बात फिर क्लियर तो करनी है ना व्यूवर्स, कि एक तरफ ये औरत अपनी बेटी का नाम इस्तेमाल करती है कि वो जो बंदा स्पेन में बैठा हुआ है वो इसकी बेटी पे गलत नज़र रखता था, और दूसरी तरफ ये अपना ID कार्ड भेज देती है उनको। फिर व्यूवर्स वाजे तो यहीं पर हो जाता है ना कि गलत कौन है। फिर शादीशुदा हो के, जवान बच्ची की माँ हो के आपको कोई इंसान गिफ्ट भेजता है और आप वो लेती जाती हो, उल्टा फिर अपनी बेटी से भी फरमाइशें करवाती हो, और फिर गलत आप उस मर्द को कहती हो। वो तो आपसे शादी करने के लिए तैयार था, वो बंदा तो आपसे शादी कर, और आप भी शादी करने के लिए तैयार थी। एमी तो ID कार्ड नहीं भेजा था ना आपा, कुछ मतलब सच भी बोला करो ना यार, इस तरह तो नहीं ना कर। फिर उल्टा आप इस तरह की बातें करती हो कि मैं सुसाइड, ये वो, इस तरह की फजूल बातें ना करो, मुकाबला करो। कोई इंसान आपके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहा है उस पेज में बैठ के, वो आपके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें कर रहा है कि आपकी इतनी शादियां हैं, आपके इतने बच्चे हैं, आप बजाय फिर उसकी बातों का जवाब देने के अपनी मरहुमा बेटी को बीच में लेके आती हैं। शर्मनाक तरीन बात है ये, ऐसा ना करो, खुदा का वास्ता है ऐसा ना करो। मुझे आप बेशक जवाब ना दो, क्योंकि मेरी बातों का जवाब बनता भी नहीं है। मेरा रिएक्शन चैनल है, आपने एक वीडियो बनानी है, मैंने पता नहीं कितनी बना देनी है, फिर भी मैंने इस टॉपिक पे बनानी है, क्योंकि ये मेरा काम है। मतलब हर किसी का अपना अपना एक टॉपिक होता है, अपना अपना काम करने का तरीक़ाकार होता है, तो मैंने तो ये वीडियोस बनानी है। मुझे आप बेशक जवाब ना दो, लेकिन उस बंदे ने, जिस बंदे ने आपके ख़िलाफ़ ये बातें की हैं, वो सब कुछ पर्सनल है, तो उनकी बातों का जवाब आपको देना होगा। ये इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा कि मैं ऐसा कर लूँगी तो ये ज़िम्मेदार, ये इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। DG खान की शेरनी आप अपने आप को कहती हैं, तो फिर बताना पड़ेगा ना कि ये मर्द आपके पीछे इतने सारे क्यों लगे हुए हैं, DG खान के सारे मर्द आपके ही पीछे क्यों लगे हुए हैं, ये इस चीज़ का जवाब आपको देना पड़ेगा। बाकी शादियों के हवाले से आप बात करती हैं कि 3 शौहर मेरे हैं और 3 छुपे हुए हैं, और ये वो इस तरह की आप बातें कर रही हैं,
तो मैं आपको बताऊं नहीं बल्कि याद दिलाऊं, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब आपने एक वीडियो रोते हुए बनाई थी, आपकी बेटी मुस्कान ज़ारा मरहुमा वो भी आपके साथ में बैठी हुई थी और आपकी वो वीडियो वायरल गई थी। उसमें आपने ख़ुद बताया था, उस वीडियो में आपने वाज़े करके बताया था कि मेरी माँ ने मुझे जो है 1 लाख में सेल किया था और उसके बाद फिर जिधर से मतलब फिर आप उस घर से भाग गई थी, बच्चे आपके छोटे थे और उस घर से फिर आप भाग गई थी और भाग के जिसके घर पे आप गई थी पत्नी सिंध, और इस तरह की कोई कहानी आपने सुनाई थी, काफ़ी टाइम पहले मैंने सुनी थी। तो उधर से फिर मतलब जिस बंदे के पास आप भाग के गई थी ना, फिर वहाँ पे भी मतलब आपने ख़ुद बताया हुआ है कि आप पता नहीं रात रुकी थी, ये वो जो भी चीज़ आपने बताई हुई है उस वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बहन ने फिर आपकी एक और शादी कराई थी, तो कितनी हो गई फिर खुद आप अंदाज़ा लगाए ना मुझे क्यों झूठा साबित कर रही हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आपकी वीडियो में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो 3 शादियाँ तो वहाँ तक आपकी हो गई थी ना, वो मतलब वो जो वीडियो जिस साल में बनी थी उस साल तक आपकी 3 शादियाँ तो हो गई थी ना, और चौथी ये आपकी इस आखिरी वाले नमूने से हुई है, तो कितनी हो गई हैं फिर? 4 तो आपकी हो गई हैं यहाँ पे, मतलब सबके सामने ही 4 शादियाँ तो आपकी हो चुकी हुई हैं। आप अब ना माने वो एक अलग बात है, या फिर आप ये वाजे करके बता दें कि जिस बंदे के पास आप भाग के गई थी वहाँ पे बस आप एवं ही मतलब जो भी था वो एवं ही आप आ गई हैं वहाँ से, तो वो फिर आप वाजे करके बता दें। क्योंकि मुझे तो यही समझ में आया कि जिस बंदे के पास आप भाग के गई थी वहाँ पे भी शायद आपने निकाह किया होगा, और फिर आप कह रही हैं कि मुझे प्रूफ दो। प्रूफ मैं क्यों दूँ? प्रूफ तो आपने खुद अपनी उस वीडियो में दे दिया हुआ है, और दूसरी बात ये कि मैं प्रूफ पहले लगा भी चुकी हूँ। मैंने आपके जितने शौहर बोले थे ना, मैंने मतलब अपने मुंह से जितने बोले थे मैंने उतने दिखा भी दिए। तो इन चीज़ों के प्रूफ मैं नहीं दूंगी, प्रूफ आप देंगी कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इस चीज़ का प्रूफ आप देंगी, मैं क्यों दूँ प्रूफ। और लास्ट में मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि ज्वेलरी की बात इस औरत ने नहीं की है। ज्वेलरी भी हालांकि स्पेन वाले भाई साहब ने इनको लेके दी थी, वो रसीद मैं अपनी एक पहले वाली वीडियो में लगा चुकी हूँ, बाकायदा ज्वेलरी की वो पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मोबाइल से फिर से दोबारा से ये सारी चीज़ें निकालूँ, और फिर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी तो जिन चीज़ों का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे इस औरत की ये बात भी बिल्कुल गलत है कि उसकी गलत नज़र थी मुस्कान, मतलब इस तरह की बात तो मैं अब करना भी नहीं चाहती। तो यहाँ पे ये औरत कार्ड खेल रही है, आईडी कार्ड अपने भेजती है उधर स्पेन बंदे को, मतलब आईडी कार्ड अपने भेजती है, और बात यहाँ पे अपनी बेटी की कर रही है। मतलब बेटी अगर इस दुनिया में नहीं है तो उसके वाले से कोई भी बात जोड़ दो, कोई भी बात, कोई बात नहीं भी बन रही हो तो आएँ बाएँ शाएँ करके कुछ भी कर दो बस। खुद जा रही थी ये स्पेन, उसके बाद अच्छी ऑफ़र आई इसे, मतलब दुबई से ऑफ़र आ गई तो फिर इधर इसका इरादा हो गया। मतलब इरादे तो इसके रोज़ चेंज ही होते रहते थे। सारी बातें छोड़ो व्यूअर्स, सारी बातें छोड़ो, दफ़ा करो, हर एक बात को छोड़ दो। अभी इसने ये लास्ट में क्या किया है, आजकल ये क्या कर रही है? जिस बंदे से इसने तलाक ले ली हुई है उसी बंदे के साथ ये रहती है। इतना बड़ा मजाक इसने बनाया हुआ है, तलाक का मजाक इसने बनाया हुआ है, निकाह का इसने मजाक बनाया हुआ है, और इसे कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम आप लोगों को सच और झूठ पे तमीज़ होनी चाहिए, फ़र्क मालूम होना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। सारी चीज़ें मजाक हो सकती हैं, हर एक बात का मजाक हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें मजाक नहीं होती हैं कि आज हमारी सुलह हो गई और आज हमारी खुला हो गई है। ये चीज़ें मजाक नहीं होती। और आपा जी, आप मुझसे प्रूफ मांग रही थी अपने शौहरों के हवाले से, मतलब आपने जितनी भी शादियाँ की हैं, तो मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपके सारे शौहरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये 3 बंदे नहीं, ये जो मौला अलब्रशी, मुझे पता है आपका गिफ्टर है, आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, मुझे पता है हर एक बंदे का, मुझे पता है, मतलब मुझे लोगों ने आके बताया इंस्टा पे, तो हर एक बात मुझे पता है। बाकी आपके शौहरों के हवाले से मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है, वाज़े करके बताया हुआ है कि आपका ये पहले नंबर वाला शौहर है, दूसरे नंबर वाला शौहर है, ना होने वाला शौहर भी मैंने लोगों को बताया हुआ है कि ये ना होने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है उन वीडियोस के हवाले से, तो आपने कोई भी बात नहीं की। गाड़ी आपको दी गई सैफुल्ला भाई साहब की तरफ से, तो उसका भी आप शुक्रिया अदा कर रही थी, वो बाकायदा वीडियो भी है और मैंने वॉइस भी लगाई है, तो उसके हवाले से भी आपने कोई बात नहीं की। ज्वेलरी के हवाले से भी आपने कोई भी बात नहीं की। खैर मुझे क्या, मेरा काम है रिएक्शन करना, तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।